नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, केवीएस वैकेंसी 2025 आ चुकी हैं और इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 4 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि केवीएस में यदि आपको सेलेक्ट होना है 2025 वाले इस एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना होगा। इसमें आपको पता है, अब पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, ठीक है। अब इसमें 2 एग्ज़ाम कर दिए हैं। एक है आपका प्री, फिर उसके बाद है मेंस और उसके बाद है आपका इंटरव्यू। तीनों को मिला के मेरिट नहीं लगेगी। इसको आपको प्री को केवल क्वालिफाई करना है और मेन तक पहुंचना है। केवल 10 गुने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, तो वो मेंस देंगे। मेंस की फिर मेरिट बनेगी, उसमें 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, वो इंटरव्यू देंगे। तो ये इतनी सी कहानी है, लेकिन इसे हम डिटेल में समझेंगे तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, जो आपकी सफलता मिलेगी, ठीक है। प्री की बात करी जाए, अब मेंस का अभी कोई लेना देना नहीं, इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं हमें, ठीक है। जो बच्चे इन दोनों की फिक्र करेंगे तो वो अभी गलती कर देंगे, ठीक है। अभी क्या है, प्री पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, हम 10 लाख मान के चल रहे हैं। 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, क्योंकि आपको पता है कि 2022 से कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। पूरे 4 साल होने वाले हैं। प्री है, प्री को जब आप पास करेंगे, प्री ये पूरा प्री है। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 300 नंबर के हो गए आपके, ठीक है। तो 300 मार्क्स के ये पूरा आपका पेपर है। इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अब इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है केवीएस की तरफ से कि ये क्वालिफाई पेपर है। क्वालिफाई पेपर का मतलब केवल इतना ही है कि इसकी मेरिट नहीं लगेगी, केवल इसको आपको पास करना है। पास तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जाएंगे कितने, 10 गुना। मान लीजिए पीआरटी में आपकी वैकेंसी है, जिस पद पर आप हैं, या टीजीटी में मैथ की हो चाहे साइंस की हो, यदि उसकी वैकेंसी, मान लीजिए टीजीटी की बात कर लें, इसकी यदि 300 है किसी भी सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट के 10 गुने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, मतलब 3000। तो आपका जो कंपटीशन है वो अपने सब्जेक्ट में हो गया। ऐसे ही पीआरटी की यदि हम बात करें, 3000 है, तो जब इसका 10 गुना हम निकालेंगे तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 30,000। तो केवल 30,000 बच्चे ही क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि क्वालिफाई कौन माना जाएगा। भले ही क्वालिफाई इसमें 40 नंबर 50 नंबर ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं कि उतने पास कर लिए तो सभी मेंस में पहुंच जाएंगे, सभी नहीं पहुंचेंगे। जो व्यक्ति ऊपर से रैंक बनेगी, मान लीजिए किसी के नंबर 90 आ गए, अब 90 वाले मान लीजिए कि 1000 बच्चे हो गए, ठीक है। उसके बाद 89 वाले हो गए, फिर 88। इस तरह कर करके यदि 30,000 बच्चों की मेरिट आपकी बैठ गई 75 तक, तो केवल मेरिट 75 वाले ही जा पाएंगे। 74 नंबर जिसके होंगे उसको उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन क्या, मेन में नहीं पहुंचेगा वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कट ऑफ में नंबर लाना है। जिस तरह बैंक के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क, उसी तरह ये कर दिया गया है। प्री भी है, मेन भी है और इंटरव्यू है। प्री भी सेम टू सेम बैंक की तरह कर दिया है। देखिए आप, मैथ के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग। तो ये पूरा टीचिंग का एग्जाम था, लेकिन पूरा बैंक का एग्जाम बना दिया है आईबीपीएस की तरह। इसकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। अब हो सकता है कि हर विषय में पास करने की इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ आपकी लगेगी। यदि किसी व्यक्ति के, अब इसका कंपटीशन लेवल कितना होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति 60 नंबर ले आया, ठीक है, तो वो सेफ है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, और ये 1/3 बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए किसी ने 80 क्वेश्चन कर दिए, उसको लग रहा है मेरे ठीक हैं, तो ठीक में भी 10 क्वेश्चन तो उसके गलत हो गए, अब 70 रह गए उसके। 70 में से उसको कम करने हैं, ठीक है। 1/3 जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 9 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा नंबरों की कमी होगी। जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो तो बहुत ही सोच समझ के आपको कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि 3 गलत क्वेश्चन होंगे तो आपके 3 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, इसमें 60 नंबर तो आप लेकर जो भी व्यक्ति आ जाएगा तो एकदम सेफ है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। यदि आपको एकदम सेफ होना है और मेन में जाना है, तो आपको 70 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक करने होंगे नेगेटिव काटने के बाद। या तो कोई नेगेटिव करे ही ना, उसको पूरा विश्वास हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि ये सही होगा वो भी गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसका लेवल कैसा आएगा।
तो मैथ का जो लेवल है वो 2022 की तरह ही आएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको मैथ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हाई स्कूल लेवल का मैथ आएगा और उसमें भी बहुत सिंपल सिंपल आएगा, मेंसुरेशन, ज्यामिति वगैरह। ठीक है। जीके की बात करें तो ये पूरी आपकी जो है 1 से लेकर जो भी 5 तक की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। तो आपको 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, तब आपकी जीके में कोई भी कुछ भी बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है। कंप्यूटर कैसा आएगा, तो इसमें बेसिक कंप्यूटर कहा गया है, तो एकदम बेसिक ही आएगा। वन लाइनर आप कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन यदि तैयार कर लेते हैं तो कंप्यूटर में 20 में से आप आराम से 15 प्लस ले आएंगे और काफ़ी अच्छा कंप्यूटर का आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग कैसी आएगी, रीजनिंग भी बिल्कुल सिंपल आएगी और सिंपल काफ़ी सभी क्वेश्चन मतलब सिंपल ही आएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश ये थोड़े टफ आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का पैसेज भी दे देंगे, हिंदी में भी दे देंगे, और वैकुलरी वगैरह आएंगे तो उसमें गलत होने के चांस है। ठीक है। तो ये दोनों टफ हो जाएंगे थोड़े, लेकिन इतने टफ नहीं है। आप ये जो 80 क्वेश्चन है इससे अपनी मेरिट बना सकते हैं। तो रीजनिंग, इनमें क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत से आपको सिंपल भी लगेंगे और हो सकता है सब में से 2-2 क्वेश्चन मिला के 10-20 क्वेश्चन ऐसे हों कि काफ़ी टफ हों और हर बच्चा उसको कर भी ना पाए। तो जो अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, रीजनिंग की करेगा, कंप्यूटर की करेगा, तो वो आराम से सही कर सकता है। और 70 क्वेश्चन एकदम यदि किसी ने ठीक कर दिए कि उसको पता है कि नेगेटिव तो मुझे करने ही नहीं है, ठीक है, ना ही तुक्का लगाना, 70 क्वेश्चन मुझ पे आ रहे हैं पूरे और 70 कर दिए, तो आराम से वो मेन में पहुंच जाएगा। इसकी जो कट ऑफ है, मेरिट है, वो 60-70 से नीचे ही आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। यदि 1/4 होती तो इसकी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस जाती। ठीक है। 70 प्लस तो कुछ भी नहीं है, 80 प्लस जाती। लेकिन आपको तब भी कम सोचकर नहीं चलना है। आपका जो टारगेट है वो 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक करने हैं, ये है। ठीक है। और इसका एग्जाम कब हो सकता है, यदि उसकी बात करें तो फॉर्म आपके जल्दी ही भरने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ गया, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब एग्जाम भी इसका बहुत जल्दी होगा, हो सकता है जनवरी में ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है। क्योंकि दिसंबर में तो इसके जो है आपके एडमिट कार्ड यदि भेज दिए गए तब भी एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि प्री की इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। प्री तो हमेशा हर व्यक्ति का तैयारी होते हैं, जो भी इसमें टॉपिक दिए हैं। बात है मेंस की, तो मेंस के लिए आपको 60 दिन का समय मिल जाएगा। अभी केवल आपको मेंस की नहीं सोचनी, इंटरव्यू की नहीं सोचनी, क्या होगा कैसे होगा, केवल आपको प्री पास करना, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है। और इंटरव्यू की यदि बात करें तो इंटरव्यू में 15% लिया जाएगा, 85:15 का जो अनुपात होगा उसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी। तो जो भी मेन में ज़्यादा नंबर ले आएगा केवल वही सेलेक्ट हो पाएगा। इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यू में बस वो ये देखेंगे कि जिसने भी इतने अच्छे नंबर लाए हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे जो भी व्यक्ति अच्छे नंबर लाएगा, तो बस ये देखेंगे कि ये वास्तव में ही वही व्यक्ति है या फिर कोई फर्जी तो नहीं है कि इसकी जगह किसी और ने एग्जाम दे दिया हो और ये कुछ नहीं जानता। तो उससे थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे। यदि उसने मान लीजिए 50% या 20%, 30% भी सही आंसर दिया, उसका कॉन्फिडेंस सही होगा बच्चों को पढ़ाने का, उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, ठीक है, वो कैसे बात करता है, गुस्सा तो नहीं है, कोई पागल आदमी तो नहीं है, तो ये सब चेक किया जाएगा इंटरव्यू में। बाकी इंटरव्यू से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने नंबर आप मेंस में ले आएंगे वही काम करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है। तो इस तरह आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैथ, जीके और कंप्यूटर रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट की 80 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। और 80 में यदि आपके 70 नंबर भी आ जाते हैं बिल्कुल ठीक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।